हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर और एनवायरनमेंट से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए तो क्या होता है। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो उसकी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन तो एसेंशियल कंपोनेंट है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए। डीएपी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएन राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द 78% या 79% अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन परसेंट होती है, नाइट्रोजन परसेंट होती है। देखिए हम हमारा डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस दिखाएगा। नाइट्रोजन बेस के मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन कहीं ना कहीं ऐड है, तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हुआ नहीं हुआ। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमेशा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म में क्यों रहती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि 2,5। 2,5 की बात करें 2,5 इसका लास्ट सेकेंड या कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है सेल में प्रेजेंट होता है कितने 5। तो उसको चाहिए लगभग ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे 3। तो बगल वाले नाइट्रोजन के साथ एक संपर्क करता है भाई, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कर लेते हैं या न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट होके ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑल्सो द मेजोरिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ इज नाइट्रोजन। ठीक है, ज़्यादातर हम जो सांस लेते हैं वो नाइट्रोजन होती है। अब मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर यूज बाय ऑर्गेनिज्म। जो जितनी भी नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, जितनी भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो आप वैसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स के, और दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जिससे क्या होता है, जो इसको इसको क्या बना देता है, एक नोबल गैस की तरह एक काम करते हैं। नोबल गैस मतलब जो किसी से भी रिएक्टेड ना करे, तो रिएक्टेड नहीं करेंगे तो आपका वर्क कैसे होगा। तो हाउ कैन वी यूज़ नाइट्रोजन के, तो हम कैसे इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें। तो इसका इस्तेमाल करने के प्लांट्स आ जाते हैं भाई, प्लांट्स आ गए, कुछ सर्टेन एनिमल्स हो गए या बैक्टीरियाज हो गए, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो नाइट्रोजन गैस को सबसे पहले क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है मोर केमिकल अवेलेबल किया जाता है अमोनिया के फॉर्मेट में, NH4 पॉजिटिव, और ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में NO3 नेगेटिव है। दिस कॉल्ड फिक्शन। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स और अमोनियम आयंस, दिस नोन नाइट्रोजन फिक्शन। तो हम देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स हायर प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी, और यहाँ पर एक रूट में जो एक नोडूल्स लाइक स्ट्रक्चर, आउटवर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर यही जो रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्शन हायर प्लांट्स में। ठीक है, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स या अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो 3 तरीके हैं या 3 तरीके हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के, या तो वो आप बायोलॉजिकली करोगे या एनवायरमेंटली। या एनवायरमेंटल में क्या देखोगे, आप बिजली कड़कती है तो उस टाइम थंडरिंग के कारण भी जो नाइट्रोजन है आपका फिक्स हो सकती है। और ह्यूमंस इन्वॉल्वमेंट, जब आप ह्यूमंस क्या करते हैं, जो अपने खेतों में डाल देते हैं नाइट्रोजन यूरिया के फॉर्म में डालते हैं, तो इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्स हो गया। तो बायोलॉजिकल में देखेंगे बैक्टीरियल फिक्सेशन होता है, जैसे बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं किसके साथ, होस्ट प्लांट के साथ। होस्ट प्लांट में जिसको इन्फेक्ट किया उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट। अब द बैक्टीरिया लिव इन नोडल्स ऑफ द फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स फैमिली ऑफ प्लांट्स, बीन्स, पीस एंड लीफ। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसकी नोडुल में रहते हैं, जो लेग्यूम फैमिली के प्लांट है, जैसे बीन्स हो गए, पीस हो गए, क्लवर हो गए। ठीक है, तो इनकी वहाँ पर रूट्स की नोडुल में रहते हैं। अब तो लेग्यूम प्लांट्स इसलिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं सॉइल में। जहाँ भी लेग्यूम प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर जो सॉइल फर्टिलिटी वो बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि आसपास मटर की फसल उगा लो, जहाँ पर गेहूँ वेहूँ का अगर फसल उगा रहे हो तो अच्छे मतलब वहाँ पर नाइट्रोजन फर्टिलिटी बढ़ानी है आपके अपनी सॉइल की, तो आपको ऐसे लेग्यूम प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का कन्वर्टर नाइट्रोमिक फॉर्म में नाइट्रेट्स और अमोनियम का में कन्वर्ट हो जाता है। बायोलॉजिकल में देखा तो बायोलॉजिकल में एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखा जाए, चाहे लेक्स हो गए तो या ओशन हो गए, तो वहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होता है। ठीक है, ये आप देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एल्गी देखने को मिले बहुत सारे अलग अलग टाइप के। तो यही रिस्पॉन्सिबल नाइट्रोजन फिक्शन के लिए। ठीक है, अब आया था सेकंड टॉपिक की बात जिसमें आया है एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर किसका होता है, हायर एनर्जी नेचुरल एलिमेंट्स विच ब्रेक्स द बॉन्ड्स। जब भी आपकी लाइटनिंग होती है या हॉट लावा फ्लोज होता है तो क्या होता है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है भाई, अवेलेबल हो जाता है। और जैसे ही
ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा उसके नाइट्रस ऑक्साइड या वाटर के संपर्क में आने पर ये दोबारा किसी कंपाउंड फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट्स अबाउट 10% ऑफ ऑल नाइट्रोजन एंटर द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। जैसे ठंडी होती है आपकी, बारिश कड़कती है, तो वहाँ पर भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और ह्यूमन का इम्पैक्ट ये देखिए, जब भी आप बर्निंग करते हैं फॉसिल फ्यूल की, तो वहाँ से भी नाइट्रोजन कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में रिलीज होती है या कहीं और जमा हो जाती है आर्टिफिशियली। जब हम क्रिएट करते हैं फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में या वो क्रॉप्स में डालते हैं, तो कल्टीवेशन करते हैं लार्ज क्रॉप्स का, लेग्यूम्स का ऐसे, तो इससे भी एक्सेस अमाउंट ऑफ जो फिक्स हो जाती है नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म से किस में आ जाती है, इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पे लेग्यूम क्रॉप प्लांट्स ग्यूमिनियो का कितना ज़्यादा परसेंट है, और फॉसिल फ्यूल कंबशन से हमें 200 से ज़्यादा आपको देखने को ग्लोबल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलेगा। इसको हम एंथ्रोपोजेनिक रीज़न या इसका रीज़न कह सकते हैं। और नेचुरल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन कितना होता है, 50 से 90-20 में इतना रहा, 90-40 में इतना रहा, 90-60 ईयर में इतना रहा, 90-80 में इतना रहा लगभग। तो देखिए 100 रहा, ऐसे बढ़ते आ गया। तो फॉस्फेट कंप्रेशन तो हम देखेंगे ज़्यादा हुआ, तो इस वजह से नाइट्रोजन की अमाउंट भी ज़्यादा बढ़ती है। तो देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन डायरेक्ट एज और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपकी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, देन क्या होता है, लाइटनिंग प्रोसेस होती है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस होती है, तो ये कन्वर्ट ये अवेलेबल हो जाता है प्लांट्स की रूट में, जहाँ पर रूट नोडल में सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसको अमोनिया का, मैं इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। फ्री नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना अमोनिया के कंपाउंड में, तो उसे बोलते हैं अमोनिफिकेशन। और फिर अदर और बैक्टीरियाज जो होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में या और नाइट्रेट्स में, ठीक है, जो अवेलेबल होते हैं डायरेक्टली यूज़ फॉर प्लांट्स। एंड जब इस प्लांट्स को कोई हर्बीवर्स खाएगा तो उनके अंदर भी एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, अदर विटामिन के फॉर्म में जमा हो जाएंगे, और जब ये ड्राई हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेथ हो जाएंगी, तब ये दोबारा डेट्रीवायरस या डिकम्पोजर्स या बैक्टीरिया फंगस के थ्रू दोबारा अगेन ये फ्री कर दिए जाएंगे एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से जो एक्टिविटी है आपकी नाइट्रोजन साइकिल चलती है। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज ब्रोकन इनटू यूजेबल नाइट्रोजन NH3 एंड NH4 पॉजिटिव या अमोनियम आयन। तो आपने देखेंगे ये बैक्टीरिया जो पहले वर्क करते हैं नाइट्रोसोमोनास, फिर ये कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट में, और नाइट्रोबैक्टर भी वर्क करते हैं, देन कन्वर्ट नाइट्राइट टू नाइट्रेट्स, एंड नाइट्राइट्स आर पॉइजनस होता है, देख लिया आप। तो अमोनिया जो होती है या नाइट्रेट्स होते हैं वो यूजुअली क्विकली इनकॉर्पोरेट होते हैं इनटू प्रोटीन अदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट इज आइदर अब्सॉर्ब्ड और प्लांट्स बाय द बैक्टीरिया itself और अनदर सॉइल ऑर्गेनिज्म। Organisms at the top of food chain like us eat and grow using nitrogen to build our cells, enzymes and DNA. और नाइट्रोजन अगर मिथिलेशन होता है तो इस प्रोसेस का बोलता है अमोनिफिकेशन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं रिटर्न कर देते हैं इस नाइट्रोजन को इन दी एनवायरमेंट व्हेन दे डिके और एक्सक्रीट वेस्ट, जब वो मर जाते हैं या उनसे कोई एक्सट्रैक्टरी पदार्थ बाहर निकलता हो तो इसको दोबारा एनवायरमेंट में फ्री कर देते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, ETC, ये कहते हैं इस प्रोटीन्स को या अमोनिया को तोड़ देते हैं सिंपल कंपाउंड, इसको बोलते हैं डिकम्पोजर, ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंटेन विद इन अ डेड ऑर्गेनिज्म इज कन्वर्टेड टू अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस के दौरान। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, बैक्टीरिया जैसे होता है वाटर लॉग, तो ये सॉइल में जब होते हैं या वेटलैंड्स में जो होते हैं ये काम करते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं और रिमूव करते हैं नाइट्रोजन एज अ नाइट्रेट्स फ्रॉम इकोसिस्टम एंड कन्वर्ट इट बैक टू एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O के फॉर्म में, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से होती है। तो फर्टिलाइजर का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ह्यूमन फैक्टर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं तो अपने इससे क्या होता है, कंडेमेशन हो जाता है सरफेस वाटर में, इनफिल्ट्रेट्स इनटू ग्राउंड वाटर हो जाता है। ड्रिंकिंग वाटर में ज़्यादा अगर आपके नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कैंसर भी इसके कारण हो सकता है, और आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड बच्चों में, छोटे बच्चों में रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब बैक्टीरियल एक्शन यहाँ पर होता है, ऑर्गेनाइजेशन फर्टिलाइजर ऑल्सो एड के नाइट्रस ऑक्साइड एयर हम देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटर क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब जब ये वाटर ये अगर सरफेस में अगर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाए तो यहाँ पर यूट्रिफिकेशन भेजते हैं। यहाँ पर देखिए एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोषक या न्यूट्रिशन एलिमेंट प्रेजेंट हो गए, जिस वजह से इस यूट्रिफिकेशन हो गया है। ह्यूमन इम्पैक्ट का कारण ये रीज़न है, ठीक है, झील में ऐसा होता है।
तो इससे क्या होता है, हाई हार्मफुल एल्गल ब्लूम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगी जो फिश है या अदर टाइप के ऑर्गेनिज्म, छोटे एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स है, वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी कंटिन्यूली, और वो उनकी एक टाइम बाद डेथ हो जाएगी, और ये पॉन्ड लास्ट में सूख जाएगा, मर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या इकोसिस्टम ख़त्म। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर लोइंग बायोडाइवर्सिटी आपको देखने मिलेगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम तीन चार पांच चीज़ें पढ़ी। तो जो नाइट्रोजन साइकिल में तीन चीज़ें थी, नाइट्रोजन फिक्शन, नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रोजन इज बैक इनटू द दोबारा नाइट्रोजन अपनी दोबारा वही वाली स्टेट में वापस रीबैक हो जाती है। अमोनिफिकेशन में क्या जो वेस्ट कन्वर्जन होता है बाय डिकम्पोजर के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट होता है। एसिमिलेशन करता है इनटेक ऑफ बाय प्रोड्यूसर टू यूज टू मेक प्रोटीन्स। तो आपने ये देख लिया होगा, समझ में आ गया आई थिंक आपको। अ, और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से हम जो मानव है यूज़ कर रहा है फर्टिलाइज़र का, और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन रिलीज़ कर रहा है एनवायरनमेंट पे। तो यहाँ पर दो अल्टरनेटिव हो सकते हैं फर्टिलाइज़र के, तो कि हम टिलेज प्रैक्टिस ना करें और एडिंग, या तो हम उसमें ह्यूमस वाली कंपोस्ट जोड़े, क्रॉप रोटेशन करें, तो प्लांट लेग्यूम करें, एक सीज़न के बाद दूसरा पौधा लगाए, तो लेग्यूम प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, जैसे कि रोटिफिकेशन ऑर्गेनिकली ज़्यादा हो, जिससे पॉल्यूशन भी ना हो और हमको नुकसान भी ना हो। इस तरीके से हम करेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा ह्यूमन रेस को। थैंक यू। तो कि आपको समझ में आया होगा।